नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जो मासूम बच्चों के साथ में, गरीबों के साथ में या अल्पसंख्यकों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, किसी ना किसी बहाने से, चोरी के बहाने से या जातिवादी के बहाने से बच्चों को या गरीबों को पीट पीट के मार दिया जाता है। जो ये नया देसी आतंकवाद उत्पन्न हुआ है भारत के अंदर, तो इसको देखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी आगरा ने जो कैंडल मार्च का यहाँ एक कार्यक्रम, श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है। तो आइए जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों का क्या कहना है इन घटनाओं पर। देखिए, आज जो इंद्र मेघवाल है, एक टीचर द्वारा उसकी पिटाई करके हत्या कर दी गई। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। आज उसी तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी का पूरा मंडल यहाँ उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखा हुआ है। और देखिए, ये ऐसी जातीय जो हिंसक घटना हुई है, इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए, क्योंकि बता एक बच्चे के साथ में ऐसी घृणा करना, ऐसे जाति द्वेष भावना से उसका एक तरह का मर्डर करना, ऐसे इंसान को तो मृत्युदंड देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि इससे पूर्व भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, जिसमें एक आदमी ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए फेसबुक पर डाल दिया था। यह भी घटना एक राजस्थान की थी कि मूंछ पर ताव दे करके फ़ोटो फेसबुक पर डालने से ही उसकी मृत्यु कर दी गई थी। ये आखिर जाति कब तक चलेगी? हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हमें तो ऐसा लगता है कि ये देश अभी तक आज़ाद ही नहीं हुआ, हम उस गुलामी की ज़िंदगी में ही जी रहे हैं। ये जाति पता नहीं ये कब तक चलेगी। जाति ही नहीं, ये ऐसी जाति बना दी, जाति ऐसी बनाती है कि छोटी जाति का है, जो फलानी जाति का, कब तक चलेगी? या मतलब जैसे जो अपराध करते हैं, ये इस तरह के आतंक फैला रहे हैं, तो उन पे अधिक से अधिक दंडित कार्रवाई हो, तभी हो सकता है। मैं तो चाहूँगा कि अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है तो निष्पक्ष रूप से ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, ऐसा नियम बनना चाहिए कि मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए। और मैं चाहूँगा ऐसे टीचर जिसने अबोध बालक को, अगर अबोध बालक को इतना ज्ञान होता तो शायद वो 50 रुपये का मटका ला करके ही उसमें बदल कर रख देता कि अगर मैंने उसे छुआ है तो मैं उसे घर ले जाता हूँ। लेकिन वो इतना ज्ञानी नहीं था, छोटा अबोध बालक था। उसकी पिटाई करके उसे बहुत बुरी तरह मारा और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। आज उसी संदर्भ में हम लोगों ने श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च रखा है। मैं चाहूँगा ऐसे टीचर या जो भी ऐसे अपराधी लोग इस देश के अंदर ऐसी घटनाएं करते हैं तो तुरंत तत्काल कोर्ट या जो भी सुप्रीम कोर्ट जो भी हो, तत्काल इन्हें मृत्युदंड का सज़ा देनी चाहिए। इस प्रकार से राजस्थान के जालौन में एक मासूम बच्चे को एक टीचर ने पीट कर उसे आत्महत्या कर दिया और 2-4 दिन के बाद, इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? देखिए, पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है, ये बहुत शर्मनाक घटना है, जो पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। और सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है जो राजस्थान में इस टाइम पे जो कांग्रेस की सरकार है उसकी बहुत बड़ी नाकामी है, जो इस तरह की घटना घटित हुई है। एक बच्चा, वो बच्चा मासूम, वो अभी जानता ही नहीं है कि किस जाति क्या धर्म होता है। उस बच्चे ने एक मटके से पानी पिया भी नहीं था, उसे छुआ ही था, वो पीने की कोशिश कर रहा। तो इस बेरहमी से उस बच्चे को पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही शर्मनाक घटना है। जो जाति है कि जाति नहीं है, जो देश के अंदर आज तक जातिवाद का इस तरीके का कीड़ा पनप रहा है कि ये सोचने समझने की बात है। और जो नाकारा सरकार, हम तो मांग करते हैं, आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि एक उस परिवार को 2 सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, कम से 5 करोड़ रुपए का उसे मुआवजा मिलना चाहिए। जो सरकार जिस तरीके से जो वो कर रही है, जैसे दलितों के साथ नाइंसाफ़ कर रही है, अनदेखी कर रही है, दलितों के साथ नाइंसाफ़ भी कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार जाग जाओ, नहीं तो अभी समय आपका बचा नहीं है। इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे मासूम बच्चे के साथ जो अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार राजस्थान में जो मासूम बच्चे के साथ में जो घटना घटित हुई है, टीचर के द्वारा पीट कर उसको मतलब मौत के घाट तक उतार दिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में जनपद आगरा में राजस्थान में हुई दलित समाज के भाई इंद्र मेघवाल की हत्या के विरोध में आज कैंडल मार्च का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें पूरे समाज की तरफ से जो रोष व्याप्त है, सभी लोग आरोपी के प्रति कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
और बहुजन समाज पार्टी की भी यह मांग है कि आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिले और भाई इंद्र मेघवाल को, उनके परिवार को, लोगों को उचित मुआवजा मिले और एक घर में सरकारी नौकरी मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। एक मासूम बच्चे के साथ में जो घटना घटित हुई है और भारत देश में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती जा रही हैं, क्या कहना है आपका? सबसे पहले जिस बच्चे को 9 साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया पीट पीट के, उसको मेरी भावनापूर्ण श्रद्धांजलि। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, मगर देखा जाए तो छुआछूत की राजनीति देश के अंदर और प्रदेश के अंदर बढ़ रही है। तो साथियों, मतलब मेरा मानना ये है कि सरकारों को, ऐसी सरकारों को राष्ट्रपति द्वारा इनको बर्खास्त कर देना चाहिए और एक बच्चे को, मासूम बच्चे को, 9 साल के बच्चे को घड़े से पानी पीने की जगह उसे मौत की सज़ा दी जाती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा घोर निंदा की बात है और सबसे पहले उनको, जिन लोगों ने इस तरीके छुआछूत पर मारपीट का मामला किया, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले और उस बच्चे के परिवार को, क्योंकि बच्चा तो नहीं आ सकता, उस माँ बाप की जो आस होगा आगे के लिए, मगर वो बच्चा कभी वापस नहीं आ सकता, मगर उसके माँ बाप के लिए एक आर्थिक सहायता के तौर पर कम से कम 50 लाख रुपए की उसकी आर्थिक सहायता की जाए। चलो चलो भागो जाओ। चलो चलो आगे चलो। बताएंगे बाद में। थोड़ा चलते चलो। ऐसा फोटो है। मैडम, जिस प्रकार से जो राजस्थान के जालौन में जो एक मासूम बच्चे की एक केवल घड़े से पानी पीने से जो पीट पीट के हत्या कर दी गई एक टीचर के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगी इस घटना पर आप? बहुत बुरी घटना घटी है, इसके लिए मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ इसकी। और जैसा कि ये घटना हमारे सामने आई है, लेकिन हर रोज़ ऐसी घटनाएं घटती हैं
जो शायद सामने नहीं आ पाती हैं। और इसका जो मुख्य कारण वो ये है कि जो मुख्य मीडिया है ना, वो इस चीज़ को कवरेज नहीं देती है, इसलिए ऐसा होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और हमें इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए सभी को। और मैं महिलाओं से खासकर अपील करना चाहूँगी कि ऐसे माहौल में और ऐसी जगह पे हमेशा आगे रहना चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से जो टीचर ने जो मतलब मासूम बच्चे को जो पीट के मार दिया, उसके लिए आप क्या सरकार से अपील करना चाहेंगी? कि उसके लिए मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जो भी संविधान में उसके लिए बड़ी से बड़ी जो भी सज़ा हो वो दी जाए उसे। क्या कहना चाहेंगी इस घटना पर आप? जो मेघवाल बच्चे की जो जिस तरीके से जातिवाद को लेके उसकी हत्या की गई है, और हम लोगों ने जो उससे बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि इतने छोटे बच्चे के साथ जातिवाद के बारे में इतना करके। तो हमें मालूम है कि देश में कितना जातिवाद है। आज भी जातिवाद लोग कहते ख़त्म हो गया, लेकिन जातिवाद आज तक ख़त्म हुआ नहीं है। अपने अपने स्तर से लोग दुर्भावना करते हैं और जैसे कभी किसी की हत्या कर देते हैं, इतना विरोध करते हैं, स्कूलों में बच्चों के साथ होता रहता है। और ये बहुत ही दर्दनाक, इतनी ज़्यादा दर्दनाक घटना है कि जिसने भी ऐसा किया, जिस टीचर ने किया है, उसको माफ़ ना किया जाए। सरकार उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और जो भी मतलब है हमारे संविधान में जितनी भी उसके लिए उतना निंदनीय है, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। और हमारे देश में जिस तरीके से हमेशा से हम देखते आए हैं कि जातिवाद को लेके, जो जातिवाद इंसान को इंसान नहीं समझने देता है, जाति को लेके ही हम एक दूसरे की पहचान बनाते, इस पे कभी भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। और हम चाहते हैं कि अब उस बच्चे की जिसकी मौत हो गई है, इतना मारा टीचर ने, जिसकी मौत हो गई है, तो उस दर्द को मैं भी माँ हूँ और महसूस करती हूँ। जब न्यूज़ पढ़ा हमने तो इतना महसूस हुआ, काश कहीं अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो। क्योंकि मैं ज़्यादा भी डिटेल में नहीं बता सकती, मैंने बहुत करीब से जातिवाद देखा है, कैसा होता है, कैसा दर्द पहुंचता है, और उसी के रहते। तो आप सरकार से कहना चाहेंगी कि जो टीचर था जिसने ये घटना मतलब घटित की है, उसको ऐसी सज़ा मिले जो कि आने वाले समय में कभी दूसरा दोहरा नहीं सके? हाँ, सरकार को इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग जगह जगह पूरे देश में कैंडल मार्च और ये सब हम लोग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से, और जो हत्यारे को फांसी दो। मुझे लगता फांसी भी बहुत कम होगी। जिस तरीके से हमारा बहुजन समाज जातिवाद को पल पल मरता आ रहा, झेलता आ रहा है, और उसी के रहते आज हमारे जगह जगह बच्चे मारे जाते हैं। और तुरंत अभी ही जो मेघवाल बच्चे की हत्या हुई है, तो उसको रहते कि हम क्या कह सकते हैं कि सरकार क्या इतना कर पाएगी, पर हम नहीं रुकेंगे जब तक सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो हमारा समाज इसी तरीके से सड़कों पे उतरता रहेगा, उतरते रहना चाहिए। बस यही आपसे कहना है। चलो, हमारे यहाँ जो इंडिया है कि जातिवादी को ख़त्म करने के लिए एक ही जात अपनाई जाए, मानव जाति। इसमें सब ऊंच नीच खत्म हो जाएगी, छोटा बड़ा खत्म हो जाएगा, तो सबके अंदर भाईचारा आ जाएगा, सब अंदर अनमता जाएगी, कोई किसी के अंदर गलत बयान नहीं करेगा। हम ये चाहते हैं। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी इस प्रदर्शन से एक शपथ ले लें। अगर आने वाली सरकार नहीं चला सकते हैं तो वो अपना राष्ट्रीय छोड़ दें, अपना पद छोड़ दें वहाँ से। अगर ऐसे दलितों के साथ अत्याचार होएगा तो आने वाले समय पर अशोक गहलोत जी, आप तो चलती गए, तुम्हारी कांग्रेस सरकार जो 35 साल से चलती आ रही है वो भी सत्ता में आने के लायक नहीं रहेगी। आप इस बात को चश्मे को उतार के रख दें और आगे से आपको अब प्रेरणा दे दी जाती है कि आगे से ध्यान रखें इस बात को। अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो आगे आपको कभी ऐसा प्रयास भी नहीं मिलेगा कि आप सत्ता में फिर दोबारा वापसी आ जाओ। मेरा नाम बॉबी सुमन है। आज बहुजन समाज पार्टी ने सूर सदन से और नगर निगम तक कैंडल मार्च का आयोजन किया है, और राजस्थान में जो घटना हुई है उसको उनके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले और एक घर में से एक सरकारी नौकरी मिले। इसलिए आज ये बहुजन समाज पार्टी ने ये यहाँ पर रखा हुआ प्रोग्राम। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें।
इसी के साथ नमस्कार।